जय हिंद साथियों। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके चांद की कक्षा में पहुंच गया है और उसने अपनी पहली तस्वीर भेज दी है पृथ्वी पर। आप लोगों ने वो पूरा वीडियो इसरो जो जारी किया है 45 सेकंड का वो वीडियो है, आप लोगों ने वो पूरा वीडियो देखा होगा कि कितना अच्छे से वो तस्वीर लिया गया है। पूरी दुनिया में अभी से ही इसरो का डंका बज रहा है, क्योंकि नासा तक भी इतना क्लियर से वो तस्वीर नहीं भेज पाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसी के बारे में हम लोग आज का सेशन करने वाले हैं। जो चंद्रयान 3 मिशन है, अभी तक जो भी मिशन चांद के लिए भेजा है इसरो ने, वो सब लगभग सफलतापूर्ण रहा है। हालांकि चंद्रयान 2 जिस काम के लिए भेजा गया था वो तो नहीं कर पाया, लेकिन चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की बात चल रही है और 23 अगस्त को लगभग 5:30 बजे, शाम में 5 बजे वो उतर जाएगा। और यदि ऐसा हो जाता है कि इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 मिशन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, तो दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन उतार लेगा। साथ ही साथ दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चांद पर अपना मिशन सफलतापूर्वक उतार लेगा। अभी तक ऐसा कृत्य दक्षिणी ध्रुव पर किसी ने नहीं किया है, लेकिन इसरो करने वाला है और निश्चित ही कर भी देगा। आप लोगों को यदि मालूम हो कि चंद्रयान 3 पहले पृथ्वी के चारों तरफ घूमा था, पृथ्वी के चारों तरफ 5 चक्कर लगाए थे, फिर इसके बाद जाकर के चांद के अब चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और वो भी लगभग 5 चक्कर चांद के लगाएगा। क्यों आखिर में ऐसा हो रहा है कि पृथ्वी का चक्कर भी लगाया गया, चांद का चक्कर लगाया गया? क्यों पृथ्वी से सीधा चांद तक नहीं भेज दिया गया? क्या है इसके पीछे का रीजन? तो एक बड़ा रीजन इसका ये है कि जब ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था तो इसमें इसकी स्पीड तेज की जा रही थी बहुत। जैसे अभी मान लीजिए कि रॉकेट से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ तो कम स्पीड रहती है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे ऊपर होता है वैसे वैसे स्पीड इसकी बढ़ती जाती है। किसी भी चीज को अगर राउंड में आप गोला गोला घुमाएंगे तो उसका स्पीड लगातार तेज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो गोला घूम रहा था पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार इसने चक्कर काटे हैं, तो यहाँ पे इसकी स्पीड तेज की जा रही थी। यहाँ पे स्पीड तेज करने के बाद यहाँ जब चांद का चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे इसकी स्पीड कम की जा रही है, ताकि जब यहाँ मान लीजिए कि कोई सामान है और कहीं आप फेंक रहे हैं तो कितना स्पीड से जाकर के वहां टकराएगा मालूम चलेगा। टूटने उठने वाला सामान है, टूट ही जाएगा। लेकिन वही सामान अगर धीरे से जा करके कोई सामान यदि उतरता है तो या फिर रखते हैं तो वो नहीं टूटता है। इसी तरीके से चांद पर इसको उतारना है तो धीरे धीरे यहाँ पे इसकी स्पीड कम होगी और स्पीड जब नॉर्मल हो जाएगी तो आराम से सॉफ्ट लैंडिंग ये कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे इसकी स्पीड कम की जा रही है, यहाँ पे इसकी स्पीड तेज की जा रही थी, इसीलिए ये पूरा चक्कर काट रहा था। 14 दिन का ये मिशन है। 14 दिन चांद पर चंद्रयान 3 जो इसरो का मिशन है वो रहने वाला है। अलग अलग जगहों पर तापमान कितना है, पानी है या फिर नहीं है, वायुमंडल का कितना है, भूकंप कब आया था, भूकंप आने की संभावना क्या है, सब कुछ वहाँ का वातावरण, हवा, पानी, सब कुछ वहाँ पे जांच करेगा और जांच करने के बाद सारी खबर इसरो को दे देगा। तो ये 14 दिन का मिशन है। 23 अगस्त को ये शाम 5 बजे के लगभग में ये पूरा लॉन्च हो जाएगा। पहला तस्वीर आ चुका है। इतना अच्छा तस्वीर, इतना क्लियर तस्वीर अभी तक किसी का भी, चाहे नासा हो चाहे रॉसकॉस्मोस हो, किसी का भी अभी तक इतना अच्छा तस्वीर चांद का नहीं आया था। इतना क्लियर तस्वीर इसरो का चंद्रयान 3 मिशन भेजा है। पूरे विश्व में इसका हड़कंप मच गया है कि कैसे इतना क्लियर तस्वीर इसरो का आ गया। अभी तक किसी देश का, मतलब 4 ही देश तो गए हैं, 3 ही देश, अभी तक किसी के भी चंद्रयान मिशन का इतना क्लियर तस्वीर नहीं आया था। तो ये थी पूरी कहानी। आई होप ये पूरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। उपलब्धि जल्दी हम हासिल करने वाले हैं। जैसे ही उपलब्धि हासिल करेंगे वैसे हम फिर आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे इस पर एक पूरा सेशन। मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।